दोस्तों, छठ पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। दोस्तों, बिहार और पूर्वांचल के निवासी इस दिन जहाँ भी होते हैं सूर्य भगवान की पूजा करना और उन्हें अर्घ देना नहीं भूलते। दोस्तों, यही कारण है कि आज यह पर्व बिहार और पूर्वांचल की सीमा से निकलकर देश विदेश में मनाया जाने लगा। दोस्तों, 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व बड़ा ही कठिन है। इसमें शरीर और मन को पूरी तरह साधना पड़ता है, इसलिए इस पर्व को हठ योग भी माना जाता है। दोस्तों, इस कठिन पर्व की शुरुआत कैसे हुई और किसने इस पर्व की शुरुआत की, इस विषय में अलग अलग मान्यताएं हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, ऐसा मान्यता है कि सबसे पहले भगवान श्री राम और सीता ने छठ पूजा की थी। दोस्तों, भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और इनके कुल देवता सूर्यदेव थे। इसलिए भगवान राम और सीता जब लंका से रावण वध करके अयोध्या वापस लौटे तो अपने कुल देवता का आशीर्वाद पाने के लिए इन्होंने देवी सीता के साथ षष्ठी तिथि का व्रत रखा और सरयू नदी में डूबते हुए सूर्य को फल, मिष्ठान एवं अन्य वस्तुओं से अर्घ्य प्रदान किया था। दोस्तों, सप्तमी तिथि को भगवान ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद राजकाज संभालना शुरू किया। दोस्तों, इसके बाद से आम जन भी सूर्य षष्ठी को पर्व मनाने लगे। दोस्तों, दूसरा मान्यता है कि महाभारत के एक योद्धा ने छठ पूजा की शुरुआत की। दोस्तों, महाभारत का एक प्रमुख पात्र है कर्ण, जिसे दुर्योधन ने अपना मित्र बनाकर यंग देश यानी आज का भागलपुर का राजा बना दिया। दोस्तों, भागलपुर बिहार में स्थित है। दोस्तों, अंगराज कर्ण के विषय में कथा है कि यह पांडवों की माता कुंती और सूर्य देव की संतान है। दोस्तों, कर्ण अपना आराध्य देव सूर्य देव को मानता था। यह नियम पूर्वक कमर तक पानी में जाकर सूर्य देव की आराधना करता था और उस समय जरूरतमंदों को दान देता था। माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी और सप्तमी के दिन कर्ण सूर्य देव की विशेष पूजा किया करता था। दोस्तों, अपने राजा की सूर्य भक्ति से प्रभावित होकर अंग देश के निवासी सूर्य देव की पूजा करने लगे। धीरे धीरे सूर्य पूजा का विस्तार पूरे बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र में हो गया। दोस्तों, तीसरा मान्यता यह है कि सास बहू ने की थी पहले सूर्य पूजा। दोस्तों, छठ पूजा को लेकर एक कथा यह भी है कि साधु की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए जब महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में दिन गुजार रहे थे, उन दिनों पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महारानी कुंती ने सरस्वती नदी में सूर्य पूजा की थी। दोस्तों, इससे कुंती पुत्रवती हुई, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए छठ पर्व का बड़ा महत्व है। कहते हैं इस पर्व से संतान सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, कुंती की पुत्र वधू और पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने उस समय सूर्य देव की पूजा की थी जब पांडव अपना सारा राजपाट गवा कर वन में भटक रहे थे। उन दिनों द्रौपदी ने अपने पतियों के स्वास्थ्य और राजपाट पुनः पाने के लिए सूर्य देव की पूजा की थी। माना जाता है कि छठ पर्व की परंपरा को शुरू करने में इन सास बहू का भी बड़ा योगदान है। दोस्तों, पुराण की कथा के अनुसार प्रथम मनु प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने पुत्रेष्ठी यज्ञ करने को कहा। इससे उनकी पत्नी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन यह पुत्र मृत पैदा हुआ। मृत शिशु को छाती से लगाकर प्रियव्रत और उनकी पत्नी विलाप करने लगी। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। दोस्तों, एक ज्योति युक्त विमान पृथ्वी की ओर आता दिखा। नजदीक आने पर सभी ने देखा कि उस विमान में एक दिव्य कीर्ति नारी बैठी है। देवी ने प्रियव्रत से कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को मैं संतान प्रदान करती हूँ। दोस्तों, देवी ने मृत बालक के शरीर का स्पर्श किया और बालक जीवित हो उठा। दोस्तों, महाराज प्रियव्रत ने अनेक प्रकार से देवी की स्तुति की। देवी ने कहा कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि पृथ्वी पर सदा हमारी पूजा हो। राजा ने अपने राज्य में छठ व्रत की शुरुआत की। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी छठ पूजा का उल्लेख किया गया है। तो ये थी दोस्तों छठ पूजा की कहानी। धन्यवाद दोस्तों।